व्यवसाय मध्य प्रदेश बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ की सरकार और भी ऐसा कुछ करे, गौशालाओं को पैसा देना बंद कर दिया जावे। मैं तो पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ, ये सरकार कुछ ऐसा काम करे, खुद गौशाला बनाए। जैसे तुम और डिपार्टमेंट के लिए सरकारी भर्ती करते हो, गौ माता की सेवा के लिए ग्वारियों की भर्ती कीजिए, उन्हें पगार दीजिए, उन्हें तनख्वाह दीजिए। जो तुम 40 रुपया गैया, अब हमें तो पता नहीं है कितना रुपया गैया आप देते हो, आप जो भी इनको सबको आप देते हो वो बंद करके खुद हर प्रदेश में बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाई जाएं। इसके लिए एक डिपार्टमेंट तैयार किया जाए, इससे बिल्कुल बेरोजगारी भी हटेगी, युवाओं को एक काम भी मिलेगा, स्त्री पुरुष सबको इसमें नौकरी दी जावे। और जो तुम करोड़ों रुपया इन गौशालाओं को बांटते हो, ये सब हजम होता है, अधिकारी खा लेते हैं, कर्मचारी खा लेते हैं, गांव के प्रधान। अब मेरी बात चुभ रही होगी, चुभे तो चुभे, ये सब इतना ये ढपला गफला हो रहा है, ये बिल्कुल रोक दिया जावे। और स्वयं सरकार गौवंश को बचाने के लिए जगह जगह बड़ी गौशाला बनाई जाए, और हमें छोड़कर हम जैसे लोगों को उसका मंत्री बना दिया जाए देख रेख के लिए। हमें छोड़ के, हमें मंत्री संतरी कुछ नहीं चाहिए, ऐसे गौ भक्त देश में कम नहीं है, उनको ये व्यवस्था सौंपी जाए। जिसको गैया के बारे में पता नहीं है कोई, तुम उसको मंत्री बना दोगे, वो क्या जानेगा गौ माता के बारे में। किसी साधु महात्मा को वो डिपार्टमेंट सौंपा जाए, फिर देखिए इस देश में गौ माता की कितनी कदर होती है। गाय बचेगी तो ही देश बचेगा। कन्यादान पूरा नहीं होता गौदान के बिना, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं होती गौदान के बिना। इस देश में गौवंश को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, दो बातें कहूंगा। एक तो नदियों की पवित्रता समझिए, वहां पर गंदगी किसी भी प्रकार की ना करें, पहने हुए कपड़े ना धोएं, साबुन तेल का प्रयोग ना करें। और एक दूसरी बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, आपके घर में 100 रुपया आता है कमाई का, 1 रुपया तत्काल निकालिए। 1000 रुपया आता है, 10 रुपया तत्काल निकालिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि गौ माता के लिए अर्थ काम में नहीं आएगा तो आने वाली पीढ़ी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। इसका असर आपकी औलाद के ऊपर होगा, वो भी कहेंगे मम्मी पापा गौ माता के लिए निकालते थे और हमें भी निकालना चाहिए। नंद बाबा के जीवन में संतान का योग नहीं था, लेकिन जिस बाबा ने 9 लाख गायों की सेवा की, परमात्मा कन्हैया बनकर उसके घर में चल करके आ गए। गौ माता को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी। इस समय ज्यादा मंदिरों की बनवाने की जरूरत नहीं है। मंदिर इतने हैं कि जिसमें कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है, उसमें कोई दिया जलाने वाला नहीं है, इतने मंदिर बन गए हैं। इस समय मंदिर से भी पहले गौ सदन बनाने की जरूरत है। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, गौ माता की जमीन को हड़प लिया गया, वहां पर कॉलोनियां कट गई हैं, उसको इस तरीके से उसको प्रयोग नहीं है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। गौ माता की जमीन को तत्काल खाली कराया जाए। गौ माता की जमीन गौ माता के लिए ही होनी चाहिए। ये मैं नर्मदा परिक्रमा से बोल रहा हूँ। मंदिर का पैसा गौ माता के काम लग सकता है, लेकिन गैया मैया का पैसा मंदिर में भी नहीं लग सकता। और आज ही मैंने पत्रकारों के बीच में मैंने बोला है, गाय को मारना ही गौ हत्या नहीं है, गौ माता का पैसा खाना भी ये बहुत बड़ी गौ हत्या है। पूरे देश को कहना चाहूंगा, मेरी आवाज राज सत्ता के कानों तक पहुंचनी चाहिए। वर्तमान समय की राज सत्ता धतराष्ट्र जैसी नहीं होनी चाहिए। वर्तमान समय की जो राज सत्ता है प्रभु राम जैसी होनी चाहिए। और वो तब हो पाएगा जब गौवंश बचेगा, वो तब हो पाएगा जब गौ माता बचेगी। अपने अपने क्षेत्र में जहां पर गौ मंदिर हैं, जहां पर गौशालाओं की में सेवा होती है, अपने बच्चों का जन्मदिन वहां मनाइए, अपनी शादी तिथियां वहां मनाइए। एक बार ये फिर कह दिया जाए कि देश गोपाल का है, गौ माता के दूध की नहरें द्वारा से इस देश में बहें तो लोग बीमारियों से बचेंगे। आज कैंसर इतना पनप रहा है, कैंसर सिर्फ बीड़ी तंबाकू सिगरेट से ही नहीं होता। मैं कहना चाहूंगा, यहाँ मेरी माता कौन सी बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाती हैं, ये सिर्फ इससे ही नहीं होता, शरीर में गांठ हो जाएगी यदि गौ दुग्ध पेट में नहीं जाएगा। इस शरीर में गौ माता का दही नहीं जाएगा तो शरीर में गांठें हो जाएंगी, पता नहीं कौन सी गांठ कैंसर का रूप धारण कर ले। यदि आप बीमारियों से बचना चाहते हो तो कॉफी छोड़िए, आप बीमारियों से बचना चाहते हो तो चाय छोड़िए और गौ माता का दूध इस्तेमाल में लीजिएगा। जर्सी का दूध लेना नहीं है, जर्सी के दूध में पॉइजन है, जर्सी के दूध में कैंसर छिपा हुआ है। इससे तो ज्यादा आप गर्म पानी पी लें तो ज्यादा बढ़िया है। जर्सी का दूध पीने के लायक है ही नहीं, क्योंकि जर्सी कोई भारतीय गाय है ही नहीं।
अंग्रेजों का शासन था और इन्होंने एक बहुत बड़ा कारोबार इकट्ठा किया। इनको पता था कि भारतीय लोगों की आस्था गौ माता के साथ में जुड़ी है। इन्होंने हमारे यहाँ से एक नंदी अपने विदेश पहुंचाया, इन्होंने नस्ल बदली और अपने पशु को यहाँ काऊ के रूप में घोषित किया। हमारे यहाँ सुवरिया का आगे का बोनट मुंह जिस तरीके का है, जर्सी का मुंह भी बिल्कुल वैसा ही है। जब ये बोलती है तो हमारे यहाँ के सुवरिया जैसी आवाज आती है। वो गैया है ही नहीं, यदि मैं उसको सुवरिया भी बोल दूं तो कोई अपराध नहीं है। गैया मैया में देवता वास करते हैं। ऐसे गौ माता के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। आपके बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है? इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि आप अपने बच्चों को गौ दुग्ध नहीं दे पा रहे हैं, आप गौ माता की कोई चीज नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बौद्धिक क्षमता खत्म हो गई है। आज बड़े बूढ़े वृद्ध लोग अनाथालय को पकड़ रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि गौ माता के दुग्ध के बिना बुद्धि का विस्तार नहीं हो सकता। जब बुद्धि में कलमशता भरी रहेगी तो वो माता पिता को भगवान की तरह कहां से पूजेंगे, कहां से मानेंगे। आज मैं मां नर्मदा की परिक्रमा में पूरे देश को कहना चाहूंगा कि गौ माता के लिए बिल्कुल खड़े हो जाइएगा और तभी सौभाग्य भारत का जागेगा जब यहाँ गंगा, गाय और गायत्री, गुरु और गोविंद, जब इनको समझा जाएगा तभी ये देश बच सकता है। कोरोना जैसी बीमारी आई चली गई, ये कोई ये बीमारियां ये इसलिए पहुंची, नहीं तो हमारे यहाँ तो पूरे गौसदन के आसपास तक कोरोना में किसी एक की भी मृत्यु नहीं हुई, किसी को मुंह पर मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये गौ माता का प्रभाव नहीं तो ये और क्या है। मैं आपके बीच में दूध पी करके रह रहा हूँ, मेरी आवाज में, मेरे चेहरे पर कहीं मुरझापन नहीं है। और आप देखते रहिए, भगवान करे आपको सलामत रखे ईश्वर, 100 साल तक तो मुझे ऐसे ही देखते रहना। मुझे कुछ लोग कल मंडला में मिले, मुझे बोलते हैं महाराज जी आप हमें 15 साल मिले तब भी ऐसे ही थे और 15 साल बाद मिले हैं तो ऐसे ही देख रहे हैं। मैंने कहा 25 साल के बाद भी मुझे तुम ऐसा ही देखते रहिएगा। गौ माता के दूध के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है। हमने देवी भागवत में पढ़ा है कि गौ माता का दूध पीने वाला व्यक्ति 10,000 साल तक बूढ़ा नहीं हो सकता। वो तब की बात थी जो समय द्वापर और त्रेता में लोगों की उम्र ज्यादा होती थी, लेकिन कलयुग में भी जो गौ दुग्ध पिएगा 100 साल तक उसको कोई रोग छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। मैं आपको कहूंगा माला मेरी होगी और माल आपका होगा। आज संकल्प ले लो आप मां नर्मदा की परिक्रमा में, महाराज की माला और हमारा माल और दोनों मिल जाए तो फिर देखो कमाल। मैं आपका 1 रुपए का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा, आपका एक एक पैसा काम में होगा। दक्षिण में हमें एक बहुत बड़ी गौशाला बनानी है, बिहार में हमें एक बहुत बड़ी गौशाला बनानी है, क्योंकि अंधाधुंध गाजर मूली की तरह गैया कटती है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तमाम तरह की बातें इस देश में की जाती है, कहा जाता है, लेकिन आप बताइए, मुझे रिकॉर्डिंग करके आप डालें, कोई एक इक्का दुक्का जो लोग हैं जो गौ माता के ऊपर बात करते हैं। सदन में गौ माता की बात नहीं होती, महात्माओं की संगोष्ठी में गौ माता की बात नहीं होती। ऐसा कौन सा दुर्भाग्य इस देश का, जिस गौ माता की वजह से भगवान धरती पर चल करके आता है और उस देश में उस गौ माता की तरफ से मुंह मोड़ दिया जाए तो इस देश का कल्याण कैसे हो सकता है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं पूरे देश को नहीं बदल सकता, तो हमारे साथ में जितने लोग हैं, मेरी कही गई बात का असर आपके ऊपर तो जरूर पड़ेगा। अपनी कमाई का कुछ अंश निकालते रहना और गौ माता के लिए काम करते रहना। दास की अंतिम श्वास तक ये हम गौ माता के लिए काम करते रहेंगे। हम कोई धरना धरने वाले लोग नहीं हैं, हम कोई रास्ता रोकने वाले लोग नहीं हैं, हम धरती पर काम कर रहे हैं गौवंश के लिए। जो इस संस्थान से लोग जुड़े हैं उनको इस बात का पता है। कल सतुआ बाबा, जिनको कौन नहीं जानता इस समय, वो जगत गुरु हैं। कल गौशाला में परसों के दिन वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी गौशाला जिसको देख करके मैं हैरान हूं, इस गौशाला का प्रचार क्यों नहीं हुआ है। हम लोग जितना कर रहे हैं उतना हम लोगों के सामने दिखा नहीं रहे। हमें करना, जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं वो यहाँ से सीख लेकर के जाते हैं। आज कलयुग में भी धरती पर ऐसी गौशाला है। आज हजारों गौवंश तुलसी तपोवन गौशाला में मुस्कुरा रहा है। अब तो मुझे भी लगने लगा है, जब तक आंखें 9 लाख गायों का दर्शन एक जगह नहीं कर लेंगी तब तक तो देह से प्राण भी निकलने वाले नहीं है। गैया मैया के लिए अद्भुत होने वाला काम पीछे तक आप मुझे सुन पा रहे हैं, इसमें आप बढ़ चढ़ करके आप सहयोग करना। बीच में लिफाफे बांटे गए, आपने सहयोग किया। कल मैंने इसलिए आपको लिफाफे नहीं बांटे, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा। किसी के मन में ये ना आवे कि एक चंदे के लिए महाराज जी ने इस यात्रा का पड़ाव गौशाला में रखा होगा। तो यहाँ से अब आपको कुछ, वो गौ माता गौशाला श्री मंडला की गौशाला के लिए पहला लिफाफा बांटा जा रहा है। एक बार वहां के किसानों के लिए आप तालियां बजाइए, जो अपना चारा हमें फ्री में देते हैं, सिर्फ लोडिंग का लगता है।
ट्रैक्टर का लगता है, 100 मन चारा 1,500 रुपए का सहयोग है, क्या है, कुछ भी नहीं है, वो किसानों की तरफ से फ्री आता है। उसकी ढुलाई बुलाई का जो पैसा है वो लगता है। ईश्वर आपके ऊपर कृपा करे, यदि आप कर सकें तो मंडला की गौशाला के लिए आप जरूर कीजिए। हमें यहाँ और डेवलपमेंट करना है और हमें हट्टा से भी गायों को ट्रकों के माध्यम से वहां तक पहुंचाना है। इतनी तो हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि हम जगह जगह गौशाला बना सकें, लेकिन ये जरूर हमें यह है कि हमारी आवाज ये देश में हजारों गौशालाओं का उत्थान करेगी। ये हमें इस बात का विश्वास है। जहां तक हमारी बात पहुंचेगी, मैं संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा। आपके हजारों हजारों अनुयायी लोग हैं। आप कभी ये नहीं सोचना है कि गौशाला के खर्च कैसे चलेंगे। जहां यदि कोई ईमान की बात है तो धरती पर देने वालों की कमी नहीं है, कमी है लेने वालों की। आप कहिए तो सही, ऐसा यदि हम सोच लेते होते तो ये बीड़ा उठा नहीं पाते और ये काम हम कर नहीं पाते। हमारे पास कोई नोट छापने वाली मशीन नहीं है। ये लोग देखते हैं, इतना करते हैं। मैं मां नर्मदा की परिक्रमा में निकला हूं, इसमें बिल्कुल छूट नहीं है। 12 लाख से लेकर 14 लाख तक ये गौशाला प्रत्येक दिन खर्चा करती है और मैं आपके बीच में घूम रहा हूं। ये पैसा कहां से आता है? ये देखिए, किसी चमत्कार से कम है क्या? मैं आपके साथ में घूम रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं और वहां 12-14 लाख रुपए का प्रत्येक दिन खर्चा इस सेवा के ऊपर हो रहा है। तो ये कोई पावर नहीं चल रहा है, ये कोई शक्ति नहीं चल रही, तो ये अपने आप ऑक्सीजन मिल रही, हम देख नहीं पा रहे हैं। हमारे और आपके लिए जो अद्भुत इस प्रकृति के लिए हो रहा है, उसको करने वाला परमात्मा है। और जब कोई अच्छी नेक, देखो जीवन में 2 चीजें होनी चाहिए, एक है नीति और एक है नियति। एक काम करने का सिस्टम और हृदय की उदारता, तो वहां काम कोई रुकने वाले थोड़े ही है। इधर कार्यालय लगा हुआ है, वहां पर आप अपना सहयोग करते हुए आप जरूर। और आज का सहयोग, आज सोमवार है और इस यात्रा में सोमवार की बड़ी महिमा है। आज का जो भी सहयोग होगा वो मंडला की गौशाला के लिए होगा। जो बने, जितना बने, सो बने, वो कीजिएगा। आश्रम के ब्रह्मचारियों को कहूंगा, एक एक व्यक्ति माथे पर ये लिफाफा लगा करके और अपने भाग्य की सराहना करते हुए कि महाराज ने आज फिर हमें एक गौ माता के लिए मौका दे दिया है। उसमें एक ट्रक लगभग 80-100 मन उसमें चारा आता है। 1500 रुपए का उसका सहयोग है, एक ट्रैक्टर का। कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। इतना बचा के रखना कि रास्ते में रेलगाड़ी में किराए भाड़े की जरूरत पड़े, ठीक है? फिर आप कहेंगे कि आप तो रोज एक नया अनाउंस कर देते हैं। मैं नया अनाउंस नहीं करता, मैं तो आपके धन को धर्म में लगा रहा हूं। फटाफट ये आप ले लीजिएगा और बहुत जल्दी से भोजन प्रसाद पा करके और फिर हमारा यहाँ से प्रस्थान आगे के लिए बढ़ेगा। आज हम वहाँ पहुँच जाएंगे नर्मदापुरम में। कल रात्रि को हम ओमकारेश्वर में होंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा, जहां मैंने यहाँ से अनाउंस किया था और वो इस यात्रा में सहयोग के लिए काफी लोगों ने जमा कर दिया है। काफी लोगों के 5-5 हजार रुपये अभी बकाया है, उसको भी आप जरूर पूरा कर दीजिएगा। बहुत बड़ा भंडारा ओमकारेश्वर की धरती पर। मेरा न्योता स्वीकार करें, ओमकारेश्वर के आसपास जितने भी महानुभाव हैं, नागर घाट पधारिए। विशाल भंडारा है, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ आप लोग चल करके आए। कल हम नर्मदापुरम में मिलेंगे और वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वह वहाँ जरूर चल करके आइएगा कल के भंडारे में और आप आकर के प्रसाद पाइएगा। फिर हमारी यात्रा फिर ओमकारेश्वर कल रात्रि को पहुंच जाएगी।